हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे आप लोग। और आज ये वीडियो हम जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं पाठ्यक्रम कक्षा 10 गणित का, जो कि 2024 और 25 के लिए, मतलब जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस बात करेंगे। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि यूपी एमएसपी जो है, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसके द्वारा अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। वो सिलेबस लगभग अभी 1.5 से 2 महीने बाद जारी होने की संभावना है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो पिछला सिलेबस था वही इस बार भी रहने की संभावना है। उसी के आधार पर हम यहाँ पे सिलेबस आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, और फिर उसके बाद जब सिलेबस बता देंगे तो उसके बाद प्रयास ये किया जाएगा कि आपको इस सिलेबस से रिलेटेड डेली, मतलब जो आपके किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो पूरा आपको क्या किया जाए, एक एक वीडियो करके पूरे किताब का आपको क्या किया जाए, सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराया जाए यूट्यूब के माध्यम से, लक्ष्य क्लासेस के माध्यम से। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के अपने जो सिलेबस के बारे में है उसके ऊपर। तो देखिए इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम कक्षा 10 गणित 2024 और 25 मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। और उसके बाद हमारा क्या है कि सबसे पहले आता है इकाई 1, मतलब यूनिट फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है, संख्या पद्धति। क्या नाम है, संख्या पद्धति। और उसके बाद जो संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारा चैप्टर आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा, वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति में केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमें क्या चीज पढ़ना है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो पहले हमें जो पढ़ना है वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़ना है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। और हमें दूसरा इसमें पढ़ना है कि उदाहरण सहित करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। मतलब हमें यह बताना है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या जो है उसको हमें सत्यापन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो ये चीज आएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 का क्या नाम है, उसका नाम है बीज गणित। यूनिट 2 का नाम है बीज गणित। अब यूनिट 2 के में अगर हम लोग बात करें कि हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो पहले चैप्टर का नाम है बहुपद, यूनिट 2 के लिए। अब बहुपद में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यांक, और फिर द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। मतलब हमें पढ़ना है इसमें बहुपदों के शून्यांक, और जो मतलब शून्यक होंगे और यहाँ पे जो गुणांक होंगे बहुपद के, उनके बीच में हमें संबंध के बारे में देखना है। उसके बाद जो हमारा बहुपद, मतलब ये जो दिया हुआ है इकाई 2, उसके दूसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमें क्या पढ़ना है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म तथा एक रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म तथा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब इसमें बीजगणितीय विधि में कौन कौन सा विधि हमारे इस बार के सिलेबस में है, तो वो पहला है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा क्या है हमारा विलोपन विधि। पहला आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपको पढ़ना है कौन सा, विलोपन विधि। ठीक, अब उसके बाद हम लोग तीसरे में अगर बात करें तो तीसरे चैप्टर का नाम जो हमारा है वो है द्विघात समीकरण। यहां पे मैं भूल गया हूं, चैप्टर का नाम नहीं लिखा हूं, लिख देता हूं, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण हमारा यही चीज है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे अगर बात करें a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरणों, केवल वास्तविक मूल के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कक्षा 10 के लिए। फिर उसके बाद द्विघात, यहां पे देखिए दिया हुआ है द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका हल निकालेंगे। उसके लिए भी आपको दो विधि दिया हुआ है, एक दिया है सूत्र द्वारा और एक दिया है गुणनखंड द्वारा। जब हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे वो केवल वास्तविक मूल के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का विविधकर,
मतलब हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का विविधकर भी निकालना है और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, मतलब हमें एक प्रकार से मूलों का लक्षण बताना है। फिर क्या कहा है, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारतीय प्रश्न, मतलब जो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारतीय प्रश्न जो होंगे उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब अगले चैप्टर का जो नाम है वो है समांतर श्रेणी, जो कि हमारा यूनिट 2 मतलब बात करें तो हमारा इकाई 2 के अंतर्गत ही आएगा। क्या नाम है, समांतर श्रेणी। अब उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास क्या हो कि सिलेबस पता हो, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, वो स्टेप है कि आपको उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता हो। जब सिलेबस के बारे में पता होगा तभी आप लोग क्या करोगे, उसको धीरे धीरे तैयारी अपना करते चलोगे और लास्ट में पहुंचते पहुंचते आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं, ठीक। ये है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग देख लेते हैं कि इस बार के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, मतलब जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्न है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, उसके लिए जो समांतर श्रेणी का मतलब प्रयोग हम लोग करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बात करें तो जो चैप्टर है वो है रेखा द्विविमी। द्विविमी मतलब एक्स वाई के लिए दिया हुआ है दो विमाओं में। यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, मतलब निर्देशांक ज्यामिति की क्या क्या अवधारणाएं हैं उसके बारे में हमें देखना है। और उसके बाद रैखिक समीकरण के ग्राफ, मतलब जो रैखिक समीकरण हमारा रहेगा उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हमारा दूरी सूत्र होगा और विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र केवल एक ही दिया हुआ है आपको, कौन सा दिया हुआ है, आंतरिक विभाजन के बारे में दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अगर एक चीज हम लोग और बात करें तो पिछले स्लाइड में हम 2 यूनिट पे बात किए थे। पहला यूनिट का नाम था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कितने नंबर का आएगा, तो वो आएगा 5 नंबर का पहले यूनिट से। दूसरा हम लोग बात किए थे बीज गणित। बीज गणित से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो है 18 नंबर का आएगा। बीज गणित से कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर में। बीज गणित में पूरे कितने चैप्टर थे, एक बहुपद था, दूसरा उसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा था हमारा द्विघात समीकरण, चौथा कौन सा था, समांतर श्रेणी। तो अगर 4 चैप्टर को मिला के देखें तो 18 नंबर का आएगा। और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति हमारा 5 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में। फिर ऐसे ही हम लोग आगे बात करते रहेंगे और सब मतलब कितना नंबर का कौन से चैप्टर से आएगा या कौन से यूनिट से आएगा उसको हम बताते चलेंगे साथ में। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा क्या है, ज्यामिति, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट 4 जो हमारा की ज्यामिति है, जो कि पूरे 12 नंबर का आएगा। यूनिट 4 में जो है केवल 2 चैप्टर है। एक पहला चैप्टर है हमारा त्रिभुज और दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है वृत्त। पहला चैप्टर त्रिभुज, दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है वृत्त। अब इसके ऊपर अगर हम लोग देखें बात करें तो त्रिभुज में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है उसके ऊपर गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमें पढ़ना है समरूप त्रिभुज की परिभाषा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण के बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें कुछ थ्योरम के बारे में दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। तो इसमें पहला नंबर में आपको बताया है त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। पहले ये दिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर।
त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात कर ले तो यहां पे दिया हुआ है यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म, मतलब यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक। चौथे नंबर में हमें दिया यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक अनुपात बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समान, यहां पे क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज क्या हो जाती है? समरूप हो जाती है। ठीक। पांचवें नंबर में बात करें तो देखिए पांचवा नंबर हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज हो जिसमें से एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वो क्या हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। फिर कहा यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। आई बात समझ में? यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग वृत्त के बारे में बात करें, वृत्त जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, पहला इसमें हमें क्या देखना है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। उसके बाद वाले में बात करें तो कहा है किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब किसी वाह्य बिंदु से अगर हम लोग वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ऐसे खींचे तो ये दोनों लाइन हमारा क्या हो जाएगा? रेखाओं की लंबाई जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वैसे मैं एक अपने व्हाट्सएप पे एक चैनल बना दूंगा, उसका लिंक इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोग चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे जो भी पीडीएफ या क्वेश्चन रहेगा वो आपको उस पर धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो हम लोग बात कर ले अब अगले वाले अपने त्रिकोणमिति के ऊपर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो यूनिट है 5 त्रिकोणमिति, इसमें जो हमें दिया हुआ है वो पहला दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में अगर हम लोग बात करें, वैसे ये जो आपका यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि सिंपल भी है और काफी अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है ये यूनिट। त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें जो हमारा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब समकोण त्रिभुज होगा जिसमें न्यून कोण जो होंगे उनके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमें पढ़ना है। 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश और 90 अंश के बारे में त्रिकोणमिति अनुपात जो होगा उसको हमें देखना पड़ेगा और उनके बीच संबंध भी हमें देखना है जो त्रिकोणमिति अनुपात है। फिर यहाँ पे कहा त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, मतलब हम लोग इसको स्थापित करेंगे और फिर इसके जो अनुप्रयोग है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस जो आपको टॉपिक दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का इसमें नाम दिया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से, यहाँ पे आपका ऊंचाई और दूरी भी इसको बोलते हैं। इसमें हमें पहला चीज पढ़ना है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न में केवल 2 ही समकोण होने चाहिए, उससे अधिक समकोण के लिए नहीं होने चाहिए। और जो उन्नयन कोण अवनमन कोण होगा वो कितना होगा? 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश होगा, इससे आगे का नहीं होगा। बस यही 3 कोणों के लिए यहाँ पे हमें देगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले यूनिट 6 जिसका नाम है मेंसुरेशन। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है क्योंकि सबसे ही आएगा। इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे।
चलिए अब देखते हैं हम लोग का जो इकाई 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में बात करें तो मेंसुरेशन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन से आपका 8 नंबर का आएगा और त्रिकोणमिति में जो मैं 10 नंबर बोला था वो कितने नंबर का है, त्रिकोणमिति में 12 नंबर का आएगा। ठीक, ये बात को आप लोग थोड़ा सा वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा जहां पे नोट किए होंगे। ठीक, अब हम लोग बात अगर आगे करें तो इसमें जो है इकाई 6 मेंसुरेशन में, तो इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या दिया है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल। मतलब हमें यहां से वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में हमें पढ़ना है। प्रश्न जो होगा केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के लिए ही होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया है निम्नांकित किन्हीं दो संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब हमें क्या निकालना है, किन्हीं भी दो संयोजित जो आकृति होगा उसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करना है, जिसमें से घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन और शंकु आएगा, लंबवृत्तीय शंकु भी। अब उसके बाद लास्ट इकाई के बारे में बात करें तो इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें से कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इसमें सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है तथा हमें क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। जबकि प्रायिकता में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित, यहां पे देखें तो सामान्य प्रश्न, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न पढ़ना। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस हो गया। अगर नंबरिंग के बारे में बात करें, अगर उधर शायद कुछ यूनिट में मैंने बता दिया था, जैसे त्रिकोणमिति को मैं बता दिया था 10 नंबर का, जबकि त्रिकोणमिति कितने नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार सभी को बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन सी इकाई से कितने नंबर का आता। तो पहला जो आपका यूनिट है वो है आपका संख्या पद्धत। संख्या पद्धत से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा। फिर आपका दूसरा जो यूनिट है ये है बीजगणित। बीजगणित से आपका कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर का आएगा। तीसरा यूनिट जो है वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से अगर हम लोग बात करें तो कितने का आ जाएगा, आपका 5 नंबर का आ जाएगा। अगर फिर उसके बाद हम लोग चौथे यूनिट के बारे में बात करें तो चौथा यूनिट हमारा क्या है, चौथा यूनिट जो है हमारा वो है ज्यामिति। ज्यामिति से जो आपका आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। ठीक, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक रहा होगा तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि इतना क्या है कि लिखना पड़ता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 नंबर का। अगर पांचवें यूनिट के बारे में बात करें तो पांचवा यूनिट आपका है त्रिकोणमिति। पांचवा यूनिट त्रिकोणमिति भी आपका 12 नंबर का आ जाता है। छठवां यूनिट आपका है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपका 8 नंबर का हो जाएगा। और सातवां यूनिट आपका कौन सा है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिससे 10 नंबर का आता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबको जोड़ने के लिए तो यहाँ इस प्रकार से आपका पूरा नंबरिंग रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखें, जो हमारा पहला चैप्टर था, मतलब यूनिट था, वो कितना आया था, 5 नंबर का। 5 और 18 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 12 40 हो जाएगा। 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 और 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 10 70 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका टोटल 70 नंबर का पेपर आता है, जिसका पूरा सिलेबस यहाँ पे बता दिए हैं। और उसके बाद का जो है आपका वो है प्रैक्टिकल 30 नंबर, जो कि आपके स्कूल से आपको मिलता है। यहाँ पे जो आपका इस YouTube के माध्यम से आपका है वो आपका पूरा 70 नंबर का यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा सिलेबस, और उसको काफी अच्छे से कराया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि पूरा जो भी आपका यहाँ पे है वो पूरे मनोहरे की किताब से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाए, थ्योरी को करवाया जाए। धीरे धीरे आपको डेली 25 से 30 मिनट का वीडियो मतलब एक आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, अगर आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा हो सिलेबस के बारे में जान के, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करोगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है उसकी जानकारी होना। आपको सिलेबस इसीलिए आज बता दिया गया है, और कितने कितने नंबर का आता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दिया गया है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे क्या हो कि इस चैनल से वो लोग जुड़ सके और जुड़ के अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपको सभी विषय का वीडियो आपको मिलता रहे। जल्द ही इसके ऊपर प्रयास किया जा रहा है।
और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल हम बना के इस वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको कुछ पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बीच बीच में दिया जाता रहेगा। ठीक है, तो आप सब इतना समय यहां पे बनाए रखे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।